Hello everyone, good evening guys, Jai Hind. I am Vikas Kumar and I welcome you all to CDS Academia. And in this video, we are going to discuss the exact strategy which can help you to crack your CDS 1 2024. And talking about me guys, I have already cleared CDS 4 out of 4 times and I have also cleared my CAPF and recently I have also given my mains. So preparing for all these exams, I have felt कि भाई एग्जैक्टली किसी भी एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एंड बीइंग अ स्टूडेंट आई कैन बी द बेस्ट टीचर फॉर यू ऑल्सो. तो मेरे को आइडिया है तो फॉर रिसेंटली आई हैव बीन एग्जामिनिंग ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड देन आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि आपकी जीएस की स्ट्रेटजी थोड़ी सी रिवाइज हुई है. तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं कि हमें क्या क्या अपनी प्रिपरेशन में चेंज करना है. बिकॉज आई नो मैनी ऑफ यू पीपल आर लाइक के सर वी आर प्रिपेयरिंग, बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत क्लोज से रह जाते हैं, या कोई नया शुरू कर रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है. एंड ऑलरेडी यूट्यूब इज फ्लडेड विद ऑल द मटेरियल के स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी. बट जो चेंज चीज है जो हमें भी चेंज करनी चाहिए वो चेंज चीज हमें कहीं दिखती नहीं है. एंड फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी नॉट ओनली मी, आई हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स for past few years and you can see a lot of my students have cleared their CDS also. He is one of my very hard working student and he has got AIR in FCAT. और ये दूसरा वाला तो आज का न्यूज़ है, one of my brilliant student, she has got recommended in CDS. तो if you are also aspiring to become an officer like these people, तो बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें सुनने की ज़रूरत आपको नहीं है. All you have to do is to become a clerk. Before becoming an officer, you should become a clerk. So start studying. और क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं आपको दे करके जाऊंगा, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, नोट से रिलेटेड हो या बुक से रिलेटेड हो. सो दैट्स व्हाई आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू. आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु विल टॉक के यहाँ की वहाँ की बातें आपको बोलूँ. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. तो गाइज, जैसा मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि आई हैव क्रिएटेड सर्टेन प्लेलिस्ट जो मैं अपने स्टूडेंट्स के रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस मैंने कराई यूट्यूब पे. तो उनको मैंने एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में सेव कर दिया है एंड दीज प्लेलिस्ट आर द मोस्ट वॉच्ड प्लेलिस्ट ऑफ माय चैनल, स्पेशली फिजिक्स वाली और ये केमिस्ट्री एंड बायो. तो अगर यहाँ से आप इस प्लेलिस्ट से फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री अपनी कंप्लीट करते हो तो इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड योर 25 क्वेश्चंस इन दीज 9 to 10 वीडियोस. तो आप इजीली आप देख सकते हो. एंड इफ यू बिलीव कि हाँ ये अच्छी है कि नहीं है वो आपको देखने के बाद पता लगेगा, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो यू विल रियलाइज कि यार हमें एक ऐसी चीज मिली है कि हम कहाँ भटके हुए, तो क्वेश्चंस तो हमारे यहाँ से हो रहे हैं. बिफोर दैट अगर आप उससे भी लग रहा है तो आपको बिफोर वॉचिंग द वीडियोज यू कैन गो इन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में आप जाकर के देख सकते हो कि हाउ वंडरफुली दीज वीडियोस हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. तो जरा शुरू करते हैं. वाइस जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि भाई हमारी स्ट्रेटजी क्या चेंज हुई है. तो देखो गाइस, हमारी स्ट्रेटजी क्या चेंज हुई है. व्हेन वी टॉक अबाउट जीएस, इंग्लिश की हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं. तो जीएस की जब मैं बात करूं तो अब से 1-1.5 साल पहले क्या हो रहा था कि हमें कुछ सब्जेक्ट्स बताई जाती थी कि भाई एक आप पॉलिटी कर लो, पॉलिटी के बाद आप साइंस कर लो, साइंस के बाद जी आप ज्योग्राफी कर लो, एंड देन यू कैन डू योर करंट अफेयर्स. और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जब मैं भी पहले प्रिपेयर कर रहा था सीडीएस के लिए, तो ये दो ऐसी सब्जेक्ट्स जिन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते. एंड राइट नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, तो बदलाव क्या हुआ है कि हमारी पॉलिटी के क्वेश्चंस घटा के बहुत कम कर दिए हैं. 6-9, पहले हमारे क्वेश्चंस कितने होते थे? 17-18-20 क्वेश्चंस. एंड पॉलिटी इज वेरी स्कोरिंग बिकॉज वी हैव अ ग्रंथ ऑफ पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत. लक्ष्मीकांत चाचा हमारे लिए इतनी जबरदस्त बुक लिख करके गए हैं कि उसे पढ़ लो, आपका स्कोरिंग एरिया पक्का है. साइंस के लिए हम क्या करते थे कि 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ ली, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे वहां से आते, पता नहीं आप इधर उधर की क्यों सोचते रहते हो. ज्योग्राफी द सेम वे. ज्योग्राफी में चेंज क्या किया कि अब 12th की जो बुक्स हैं उनसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछ ले रहा है. पहले हम बस 11th की बुक्स रिकमेंड करते थे. तो ये जो एरियाज हैं, जो आपके 10 क्वेश्चन पॉलिटी में कट हुए हैं, जो आपके ज्योग्राफी में आपके 6-7 क्वेश्चन और कुछ मैपिंग के क्वेश्चंस कट हुए हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ ना पहले पढ़ी और हम सोचते हैं कि वही स्ट्रेटजी आज यूट्यूब पर बताई जा रही है, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे आप उसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे चलते हो, आप अपने यहाँ 10 और 7-17 क्वेश्चंस लूज करके आ जाते हो. अब जब आप अपने हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस लूज करोगे और इकोनॉमिक्स के भी लूज करोगे तो यू विल सी कि आप 25 क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी जो पहले करते थे उससे 20 क्वेश्चन लूज करके आप आ रहे हो. एंड देन यू आर सेइंग कि सर हमें पूरी पॉलिटी आती है, पूरी साइंस आती है, पूरी ज्योग्राफी आती थी, फिर भी हमें पेपर बड़ा टफ लगा और हमारा पेपर नहीं हुआ. सो दैट्स वाई यू हैव टू चेंज योर रूल्स. ठीक है,
जब पेपर बदलता है तो आपको पेपर के हिसाब से बदलना है, हमें पेपर के हिसाब से चलना है, पेपर हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। एज यू कैन क्लियरली सी हेयर, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू, ठीक है, कि भाई हिस्ट्री का 22-23 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, पॉलिटी के रिड्यूस हो गए हैं, अगेन ज्योग्राफी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेम है आपका, इकोनॉमिक्स का हल्का सा वेटेज बढ़ा है, एंड करंट अफेयर इसमें डिफेंस, एनवायरमेंट, मिसलिनियस आपके कई सारे तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो व्हाट आई हैव टू से, हिस्ट्री का वेटेज काफी बड़ा है और आपका इकोनॉमिक्स का भी वेटेज बड़ा है। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ यार सारे लोगों से। जब हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा है और पॉलिटी का कम हुआ है, तो यूपीएससी ने हमें पहले पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा दे रखे थे, एंड वी हैड वन ऑथेंटिक सोर्स के हम क्वेश्चंस कर लेते थे। तो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस बढ़ाए हैं उसके लिए भी ऑटोमेटिक सी बात है उन्होंने कुछ ऑथेंटिक सोर्स रखा होगा। ऑल वी हैव टू डू इज टू डिकोड दैट सोर्स, कि भाई सोर्स क्या है। सो फ्रॉम नाउ आई एम डिस्कसिंग द स्ट्रेटजी दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर योर जीएस टू अचीव योर CDS 1 2024. The very first important subject for all of you people is science. What we have to do in science? Nothing much than class 9th and 10th NCERT. There are some additional topics which I will tell you later, but they are more than enough. After completing class 9th and 10th NCERTs, you can come to my Telegram channel and you can ask me for my notes. तो जो मेरे आप नोट्स ले लोगे, but trust me, आपको नोट्स पढ़ने में ना तभी मजा आएगा जब आप पहले टॉपिक पढ़ चुके होते हो, ठीक है। जो सिर्फ टॉपिक नहीं पढ़ा आपने सीधे नोट्स पढ़ने के लिए आओगे तो आपको उतना समझ भी नहीं आएगा। So what I'm saying, if you cannot study by yourself, you can open the playlist, science, polity, oh sorry, physics for CDS, bio for CDS, chemistry for CDS. There are 3 playlists which I have made on the channel. आप playlist वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको पूरी की पूरी आपकी 9th और 10th की NCERT से ही मैंने कवर करवाई है, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करी है। तो you can go to those videos, you can make your own notes, then you can ask me for notes. So if something is missing in your notes, you can add that thing and your science will be okay. तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लाइक यू कैन सी द साइंस प्लेलिस्ट फॉर CDS हियर आल्सो, के वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 3-3 4-4 वीडियो आपको हर प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी, वहां से आप देख सकते हो और उनके रिव्यूज भी आप देख सकते हो। कमेंट्स देखना, और अगर आपको भी हेल्प करे तो प्लीज कमेंट डाउन एंड शेयर द चैनल। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जी हिस्ट्री की। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आज चाहूं तो 15-20 मिनट का डिस्कशन आपको दे सकता हूं, बट हमें उतना डिस्कशन नहीं देना है, क्योंकि जब आपको समझ आ चुकी है कि करना क्या है, तो रेदर देन ड्रैगिंग दैट थिंग, जस्ट स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। आई बिलीव इन दिस थिंग। तो हिस्ट्री में जो सोर्स डिकोड हुआ है आपका, दैट इज यू हैव टू स्टडी द थीम्स। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल, कि स्टडी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 एंड स्पेक्ट्रम। अब नाउ यू विल से सर कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपके 23 क्वेश्चन में से आप इतना करके जाओगे, जब जा करके आपके 14 से 15 क्वेश्चन होंगे। तो आप बोलोगे सर बाकी के 6-7 क्वेश्चन हमारे करवाओ, तो भैया वो कभी उपेंद्र सिंह से उठ के आ जाते हैं 3-4 क्वेश्चन, कभी तमिलनाडु बोर्ड से उठ के आ जाते हैं। सो आउटपुट रेशियो इज वेरी लेस। उपेंद्र सिंह कौन पढ़ रहा है? आई यूज्ड टू स्टडी उपेंद्र सिंह व्हेन आई वाज डूइंग हिस्ट्री ऑनर्स इन DU। तो ग्रेजुएशन की बुक है यार, अब लेकर थोड़ी बैठोगे। यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। सो ऑल यू हैव टू फिनिश इज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2, और मेरे प्यारे भाई बहनों थीम्स इन इंडियन सॉरी स्पेक्ट्रम, ठीक है, बाय राजीव अहिर। तो जब इतना आप कर लेते हो तो आपके सारे नोट्स वगैरह बना के, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग PYQ, यू विल सी कि भाई आपके बहुत सारे PYQs हो रहे हैं। एंड अगेन आफ्टर स्टडिंग you can get my notes. Again, I will say the same thing. If you will come to me for notes, I will give you the notes when you have not studied anything. But मेरे notes थोड़े से ज़्यादा broad हैं. So once you will finish your things, short वाले भी हैं, long वाले भी हैं, जो आपको चाहिए मेरे अपने हिसाब से बता देना। तो जो लॉन्ग वाले हैं उनमें से आपको खुद पहले पढ़ लोगे तो ये पता लग जाएगा कि हमारे रिलेवेंस में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हमारा इन बुक्स में मिसिंग है जिसे हम ऐड कर सकते हैं। नाउ थर्ड थिंग इज कि फॉर हिस्ट्री आई हैवंट अपलोडेड मच वीडियोस टिल नाउ, बट राइट नाउ आई एम प्लानिंग, इफ यू पीपल वांट एंड इफ यू पीपल विल से कि सर वी बैडली नीड हिस्ट्री वीडियोस, हमें कहीं नहीं मिल रही हैं एग्जैक्ट हिस्ट्री वीडियोस, तो मैं आपकी स्पेक्ट्रम्स पे आपके छोटे छोटे स्नैप्स बना करके मैं आपको दे दूंगा, विच विल हेल्प यू कि आप अपनी बुक्स जो है वो फिनिश कर पाओ। आई कैन डू दिस थिंग फॉर यू, जो हम आगे क्लासेस में करेंगे बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट थिंग इज आर पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी के साथ क्या करें इतनी जबरदस्त सब्जेक्ट है यार, ठीक है।
पॉलिटी के बिना प्रिपरेशन आपकी अधूरी है, वही वाला डायलॉग कि पॉलिटी के बिना आपकी प्रिपरेशन उतनी ही बेकार है जितनी ब्रेड की पैकेट से निकली हुई पहली वाली ब्रेड। तो भाई देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है इसमें। लक्ष्मीकांत पढ़ना है। अब लक्ष्मीकांत पढ़नी कैसे है सर? इतनी बड़ी बुक है, यू पीपल हैव थाउजेंड ऑफ डाउट्स रिलेटेड टू दिस, कि सर इतनी बड़ी बुक है, नहीं समझ आता कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ खत्म करें। सर इतना सब तो हमारी गर्लफ्रेंड नहीं खाती जितना पॉलिटिक बुक खाती है। तो भैया इसके लिए मैंने आपके लिए 7 वीक्स का एक ऑलरेडी प्लान बना के रखा हुआ है। वो आपकी 40 to 50 मिनट्स की एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। सो वेन एवर यू फाइंड टाइम गो टू दिस वीडियो। और ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी? उसी में मिल जाएगी आपको, पॉलिटी, ठीक है, फॉर सीडीएस वाली प्लेलिस्ट में। 40-50 मिनट की वीडियो है, शांति से बैठ के देखो। इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक, सारे सब टॉपिक्स बताए हैं, और वो सब टॉपिक्स भी कर लोगे तो आपकी नैया पार है, ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ क्या कर सकते हो कि इसमें से भी नियर अबाउट 40% और समथिंग मैंने चैप्टर्स जो हैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर करा रखे हैं, विच यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट पॉलिटी फॉर सीडीएस। तो आप यूट्यूब की हेल्प लो, इस वीडियो की हेल्प लो, लक्ष्मीकांत की हेल्प लो, और भैया अपनी पॉलिटी 7 वीक का प्लान है, कंप्लीट कर जाओ। नेक्स्ट सब्जेक्ट बॉयज जो मैं आऊंगा वो आएगी यार हमारी ज्योग्राफी। अब देखो, ज्योग्राफी ने भी हमें थोड़ा सा ट्रिक किया है, ठीक है। अब ज्योग्राफी ने क्या ट्रिक किया है कि पहले जो मोस्टली रिकमेंड करते थे, मैं खुद भी थोड़ा सा इन बुक्स की तरफ टिल्टेड रहता था कि भाई आप 11th की फिजिकल ज्योग्राफी कर जाओ और भाई आप फिजिकल एनवायरनमेंट कर जाओ। एंड दीज आर काइंड ऑफ बुक्स के ये थोड़ी सी ना कंसेप्चुअल बेसिस पे है कि अगर आपको एक बार कोई पढ़ा दे तो आपको बहुत मजा आ जाता है, अटक गए तो अटक गए। तो इनके भी मैंने कुछ टॉपिक्स डाल रखे हैं, यू कैन रेफर टू देम इन द प्लेलिस्ट, ठीक है। बाकी कुछ वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को बता दिया करना, आई विल अपलोड। तो यार फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट से आपके मोस्टली क्वेश्चंस पहले आ जाते थे। ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट अब आपकी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ भी यूपीएससी ने फोकस किया है। सो नाउ इफ यू विल आस्क मी कि सर कैन वी स्किप एनी ऑफ दीज बुक्स, आई विल से नो, यू कांट, नो यू कांट, ठीक है। इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, इफ यू डोंट वांट टू बिकम एन ऑफिसर, यू कैन स्किप एवरीथिंग व्हिच आई एम टेलिंग इन दिस वीडियो। क्योंकि जैसे अभी मैं आपको अपनी एनालिसिस बताऊं, क्लास 12th की एनसीईआरटी से इस बार ही आपके 7 क्वेश्चन थे करीब करीब, इन दोनों बुक से मिला करके। तो 7 क्वेश्चन इज नॉट लाइक कि हाँ छोड़ देंगे किताब हो जाएगा। और ये किताबें भी वैसी हैं कि आप सिंपली इनको पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ आएंगी। कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है इनमें कि यू नीड अ टीचर, यू नीड समवन, ठीक है, टू टीच। वो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो 11th की बुक से भी 8 क्वेश्चन आए, ऐसी बात नहीं यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। एक प्लेनेट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कई सारे, आपको मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब है यू हैव टू फिनिश दीज बुक्स। हाउ यू कैन फिनिश दीज बुक्स? अगेन आई हैव मेड अ डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो, you can refer to this video. It is a 40-50 minute video in which I have already told you everything, so there is no point के dragging out the same thing, conclusion वही आएगा और मैं वीडियो ये वाली लंबी करूँ। तो आगे चलते हैं। ज्योग्राफी इज कंप्लीट, नाउ लेट्स कम टू इकोनॉमिक्स। अगेन यार इकोनॉमिक्स इज लाइक, कोई सीएससी वगैरह के लिए पढ़ रहा है तो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाती है। बट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस और सीएपीएफ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई आल्सो यूज्ड टू स्किप दिस सब्जेक्ट कि यार वही 7-8-10 क्वेश्चन है, कौन पढ़े कहाँ से पढ़े, बिकॉज हमें एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता और हमें विश्वास नहीं होता कि अगर हमें किसी ने सोर्स बता दिया तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बट ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स के इस बार 10 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 6 क्वेश्चन आपके सीधे मैक्रो इकोनॉमिक्स से थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 5-6 क्वेश्चन आपके सिर्फ इसी बुक से आ जाते हैं। सो हार्डली आपकी छोटी सी बुक है, 10-12-15 दिन बैठते हो और आपका इतना सिक्योर हो जाता है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए। माइक्रो से कभी कभी एक आध क्वेश्चन आता है, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि पूरी बुक पढ़ो, बट उसके लास्ट में ना एक ग्लॉसरी दिया है, मतलब कि जहाँ टर्म्स है एंड दे हैव एक्सप्लेन द थिंग। सो आई हैव सीन अ कपल ऑफ टाइम्स कि वहां से क्वेश्चन सीधे उठ के आ जाता है, आपने देखा होगा डेफिनेशन बेसिस पे आ जाता है, भाई जीडीपी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। उसके अलावा देखो, आपको पहले नंबर में मैक्रो करनी है। मैक्रो से जब आगे बढ़ोगे, माइक्रो में आपको लास्ट में जो डेफिनेशंस है वो करनी है प्रिपेयर, वो मैक्रो की भी करनी है आपको, डेफिनेशंस डायरेक्टली पूछ लेता है। थर्ड थिंग, आपको बजट पढ़ के जाना है। पढ़ना मत, कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, मैं ही डाल दूंगा आपके एग्जाम से पहले, वहां से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। देन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया देख लेना थोड़ा। एडिशनली, व्हेन वी रीड करंट अफेयर्स वी कम अक्रॉस टर्म्स लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वी कम लाइक टर्म्स लाइक पावर्टी। सो इफ सम इंडेक्स इज कमिंग, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की नहीं, ठीक है, वो आपका इकोनॉमी में कवर होगा। आपका कोई इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई, कोई डिफ्लेशन की रिपोर्ट आई,
कोई रेपो रेट की रिपोर्ट आई, तो जो भी आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं, इफ एनीथिंग कमिंग ऑन दैट, तो करंट के बेसिस में आप याद रखो, ट्रस्ट में आप 8 क्वेश्चन खेल जाओगे बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ से उड़ा जाओगे धुएं में, ठीक है। क्वेश्चंस का धुआं उड़ाओ, दूसरी चीज़ों का नहीं, खुश रहोगे, आबाद रहोगे। चलो, तो इकोनॉमिक्स का समझ आया, मैक्रो एंड देन डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो, बजट आपको करके जाना है, मैं करा दूंगा, ईएसआई एंड देन पीडीएस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स कम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज ऑलरेडी अ सॉर्टेड थिंग। करंट अफेयर्स में क्या है कि मैं मंथली मैगजीन्स भी दूंगा, आपकी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, यू कैन डू दैट। यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस करंट अफेयर्स के डालूंगा, यू कैन डू दैट। एंड इफ यू आर ऑलरेडी रेफरिंग टू सम मैगजीन और सम यूट्यूब चैनल फॉर करंट अफेयर्स, दे विल टेक केयर ऑफ इट, बट बी वाइज के हाँ थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो आपको करंट अफेयर्स वहां से हो जाएंगे। डिफेंस, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, वो आप ऑलरेडी जानते हो, करंट अफेयर्स पढ़ पढ़ के तो पक गए होगे, ठीक है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर इंग्लिश, ठीक है। लीस्ट तो इसे बिल्कुल नहीं कहेंगे बिकॉज पूरा एक पेपर होगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड इन इंग्लिश। बट व्हेन वी कम टू इंग्लिश ना यार, इट्स लाइक मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम यू कैन से सीबीएसई बोर्ड, तो हमारी लिटरेचर ठीक होती है, बट ग्रामर का हमें ऐसे नहीं रटाई जाती। बचपन में टेंसेस पढ़ लिए, वो थोड़ा बहुत याद रहता था, थे, थी, रहा, रही, ऐसे कुछ करके। बट लिटरेचर पढ़ते पढ़ते भी समहाउ वी कम टू गेट अ फेयर आइडिया कि भाई क्या चीज़ें होनी है, क्या चीज़ें नहीं होनी, तो वो हमें याद रहता है। तो जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी क्लियर होती हैं। अब जिनका थोड़ा सा यूपी बोर्ड है, तो यार तुम्हें अलग तरीके से इंग्लिश में मेहनत करने की ज़रूरत है, या कोई अलग स्टेट बोर्ड है जहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं कराई गई, तो तुम्हें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स जिनकी प्राइमरी एजुकेशन थोड़ी इंग्लिश में रही है, तो वो कर जाते हैं। वाई? बिकॉज कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कॉम्प्रीहेंशन है, सिनोनियम्स हैं, सारे सिनोनियम नहीं कह रहा मैं, ठीक है। जैसे अगर कोई नॉर्मल प्राइमरी एजुकेशन है, 4 to 5 सिनोनियम दैट पर्सन विल हिट विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन छोड़ो, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स उसका कभी गलत नहीं होगा, क्लोज में भी ज़्यादा ग्रामर आपकी लगती नहीं है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में 10 नहीं 6 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ मैं 5 की बात कर रहा हूँ बिना पढ़े, और जो आपके एंटोनियम्स वगैरह होते हैं 5 वहाँ मान लो, तो ये 10 20 30 40 50, मतलब 40 से 50 क्वेश्चन उन लोगों के सिक्योर्ड रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें करना क्या है इंग्लिश में, बेसिकली प्लीज डू वन थिंग, आप सबसे पहले ना मॉक्स लगाइए प्लीज, पी बाई क्यूज एंड मॉक्स। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पे मत जाइए कि पहले पूरी ग्रामर रट लूंगा मैं, उसके बाद फिर मैं देखूंगा रूल्स अपने अप्लाई करूंगा। इन दिस वे यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। तो पी वाई क्यूज लगाने आपको ज़्यादा नहीं तो पिछले 3-4 साल के तो पेपर्स आप लगाओ, उन पेपर्स को लगा करके देखो हाउ मच यू आर एबल टू स्कोर। कई बार होगा कि कुछ लोगों के 60-65 तो एवरेज आ जाते हैं, 60 55 60 तो आने चाहिए, इतना एवरेज आ जाता है। जिनका कम आ रहा है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, इफ यू विल प्रैक्टिस आपका भी इंक्रीज होगा। किसी का मान लो 55 आ रहा है, 55 से 60, इतना आ जाएगा आपका स्कोर। अब इसमें आपको बस ये देखना है कि भाई मेरे को 15 से 20 नंबर बढ़ाने हैं, पीएचडी नहीं करनी। अब वो 15 से 20 नंबर मेरे कहाँ से बढ़ सकते हैं, क्या मेरी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हो रही हैं, किस चीज में मिस्टेक्स हो रही हैं, दैट आई विल इम्प्रूव। तो भाई वो कैब वाला पोर्शन थोड़ा सा देखते रहो, ग्रामर आपको पीवाईक्यू से पता लगता रहेगा आप कहाँ कितने पानी में हो, और कॉम्प्रीहेंशन वगैरह इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस वगैरह की करते रहो, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनके बस क्वेश्चंस ही लगाओ। सो इन दिस वे आपको सिर्फ 15 से 20 नंबर बढ़ाने हैं इंग्लिश में, बट ये सिर्फ नहीं होते, ये वो चीज़ है जिसके लिए आपको मेहनत करनी है। ये 50 आपको इजीली मिल जाएंगे, कितना हमें बचपन से आता है, हेयर यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो वो चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को ग्रिल करो। सो बॉयज, मैंने थोड़ी वीडियो क्विक रखी है, अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं थोड़ा स्लो रख लूँगा, बट दैट वाज माय पॉइंट, कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको एग्जैक्ट चीज़ें समझ आए। सो if you are listening to me, please take care of this thing that you will have to go after economics and history, because पॉलिटी का और करंट का शेयर बढ़ा दिया है विच आर अनसर्टेन, तो आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आपको 14-15 क्वेश्चन आपके निकालने पड़ेंगे हिस्ट्री से, ठीक है, और आपको 6-7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, तो आपको एक लीड मिल जाएगा। आपको ये जो 20-25 क्वेश्चंस का लीड मिलेगा, ये आपकी कट ऑफ में आपको बहुत हेल्प करेगा, और यही चीज़ है जो रोक रही है उन लोगों को जो कहते हैं सर सब पढ़ के गए थे पेपर नहीं हो रहा है। ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग यू पीपल। सो विद दिस, ठीक है, आप कोई भी एक बुक पकड़ लो, पीवाईक्यूज करो, रेगुलर असेसमेंट्स करो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इंग्लिश। बाकी जो भी चीज़ें होंगी हिस्ट्री से रिलेटेड, जो लेक्चर्स हैं, क्या क्या थीम्स में आपके लिए स्नैप्स ला सकता हूँ, आई विल कीप यू अपडेटेड। फॉर दैट यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विच यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम,
तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिव्यूज़ वगैरह जो रिकमेंड हो रहे हैं उनके व्यूज़ आपको हेल्प करने के लिए ऑल दिस थिंग्स आई विल बी कीप पोस्टिंग देयर। एडिशनली मिलते हैं अगली वीडियो में। ड्रीम इट, बिलीव इट, अचीव इट, अच्छे से करो सारी चीज़ें। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखे, वो आप देख सकते हो लाइक दिस। सबको बहुत हेल्प हुई साइंस वगैरह की वीडियोस देख के, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत ही टू द पॉइंट एकदम चीज़ें रखता हूँ कि हाँ जिससे आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ मिले। ये नहीं कि भाई ठीक है बस यूट्यूब चैनल चलाना है कुछ भी पोस्ट करते रहो, दैट थिंग शुड नॉट बी देयर। रेस्ट आई विल ट्राई टू बी रेगुलर फ्रॉम दिस टाइम। बाकी मिलते हैं। Don't forget to subscribe if you haven't subscribed, then share please. That will motivate me. So your captain signing off, boys and girls. We'll see you in the next video. Bye bye. Take care. Jai Hind.